Assalamu alaikum my dear student, my name is Zahid Ghulam Rasool and very warm welcome to my YouTube channel Chemistry Clinic। तो स्टूडेंट हाइड्रोकार्बन्स का यूनिट हमने स्टार्ट किया और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स की प्रेपरेशन मेथड को हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो सबसे पहले अब हम जब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इथीन मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे कि वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स एंड अल्काइंस। ये बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखें मैंने इथीन मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है ताकि हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन डायग्राम को भी देखें, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मौजूद एटम की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए कि कौन सा एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन सा एटम sp हाइब्रिडाइज्ड और कौन सा एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथीन मॉलिक्यूल की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखिए जी, यहाँ पे जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करेंगे इथीन मॉलिक्यूल की वो है जी sp2 स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? देखिए जी, ये जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम के एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और तीन हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है एक कार्बन का, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ओवरलैप कर रहा है दूसरी कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और ये इनका ओवरलैपिंग एरिया है। जितना ओवरलैपिंग एरिया ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। सिमिलरली देखें तो ये भी हमारे पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसी तरह इस कार्बन के पास भी ये बाकी के दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या मौजूद है, ये वाला, ये असल में क्या है? तो स्टूडेंट ये हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिसने कहा था जी मैंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना। तो देखें जी, px और py ने तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया और वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। 2pz ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया तो अब ये सिग्मा बॉन्ड बनाने का अहल नहीं है, तो ये बनाएगा जी पाई बॉन्ड। तो इसका मतलब है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद हैं दोनों कार्बन एटम के साथ, ये अबव एंड बिलो द प्लेन, ये जो हमारे पास सेंट्रल एक्सिस से ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब बाकी के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे? जी हाँ जी, ये बाकी के दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे? ये हाइड्रोजन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलेंगे और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ये हमारे पास है जी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हर कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। यहां पे भी देखें जी 1s, यहां पे भी 1s और यहां पे भी 1s। इसका मतलब है हमारे पास टोटल यहां पे देखें तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 4 हो गए, मीन्स 4 सिग्मा बॉन्ड sp2 1s ओवरलैप से बने, एक सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैप से बना है हमारे पास। और स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये जो दो 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे और इस तरीके से क्या होगा, हाफ पाई बॉन्ड अबव द प्लेन एंड हाफ पाई बॉन्ड बिलो द प्लेन बनेगा। अब अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स अबव एंड बिलो द प्लेन मूव करें, जैसे ही दोनों pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन मूव करके अबव द प्लेन आएंगे तो इनकी ओवरलैपिंग अबव द प्लेन होगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके नीचे आएंगे तो ओवरलैपिंग बिलो द प्लेन होगी। दैट इज वाई हम कहते हैं कि जी पाई बॉन्ड इज मोर डिफ्यूज देन सिग्मा बॉन्ड। मीन्स पाई बॉन्ड जो है वो एक डीलोकलाइज बॉन्ड है, उसकी लोकेलिटी, उसकी लोकेशन फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से ये वीक बॉन्ड होता है। और इसी पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है, अल्कीन्स जो है वो एक रिएक्टिव क्लास बन जाती हैं हाइड्रोकार्बन्स की। मींस अल्कीन्स की रिएक्टिविटी अल्केन और अल्काइन दोनों से ज्यादा होती है इसी डिफ्यूज पाई बॉन्ड की वजह से, इसी डीलोकलाइज पाई बॉन्ड की वजह से। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का और ज्योमेट्री होगी ट्राई एंगुलर। अच्छा स्टूडेंट, आपने ना स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है कार्बन एटम की। नॉर्मली sp2 है, sp3 है या sp है, तो मैं आपको यहाँ पे चंद एक बातें बता रहा हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी
sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस वक्त होगी और sp हाइब्रिडाइजेशन किस वक्त होगी किसी भी कार्बन एटम की। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर अगर ये 4 के इक्वल है तो वहां पे जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास sp3 होगी। जैसे CH4 में चारों ही बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो 4 बॉन्ड पेयर, इसका मतलब उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं लेकिन एक लोन पेयर भी मौजूद है नाइट्रोजन के पास, तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम फिर से 4 हो गया। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे फिर से sp3 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो जो कार्बन डायरेक्टली 4 डिफरेंट बॉन्ड्स बना रही है, यानी कि 4 बॉन्ड बना रही है ना, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इसमें हम कहते हैं जी सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये अगर 3 के इक्वल आ रहा है तो उसे हम कहेंगे जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ये बात भी आपने स्टूडेंट याद रखनी है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट क्या होता है, अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं तो हम कहते हैं जी सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ये इक्वल होगा 2 के। लेकिन अब याद रखेंगे यहाँ पे लोन पेयर असल में आएगा नहीं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में वो वाले एटम्स मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं जिनके या तो बॉन्ड ही 2 बनेंगे, और अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे तो इसमें याद रखिएगा कि अल्काइंस इसको फॉलो करते हैं क्योंकि उसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उससे कम स्ट्रॉन्ग होगा sp2 का, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाला बॉन्ड होगा इसकी स्ट्रेंथ बाकी 2 से कम होगी। अब यहाँ पे ये भी बात याद रखिएगा कि जिसमें s ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ग्रेटर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ s ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% s इन्वॉल्व है, 75% p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s है और 50% ही p है। डेट इज वाई sp हाइब्रिडाइजेशन से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हमने हाइब्रिडाइजेशन की अप्रोच को डिस्कस किया कि किस तरह से आपने किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद जो कार्बन एटम है उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करना है। ये एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जाएंगे। जी स्टूडेंट, अल्केन्स के रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। तो अल्केन्स के यहाँ पे हम 3 तरह के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास होंगे एडिशन रिएक्शन, उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस की। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने ये जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि जो हम यहाँ पे एडिशन पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है। मींस अल्कीन जो एडिशन रिएक्शंस दे रहे हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन 2 तरह की आपकी बुक में है, एक इलेक्ट्रोफिलिक है और एक न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम एल्डिहाइड और कीटोन्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अल्कीन्स में जो एडिशन रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा अल्कीन्स में, इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड असल में अटैक करेगा जो भी एडिड रिएजेंट होगा उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और वहां से भी रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट होगा। तो इसलिए पाई बॉन्ड भी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, ठीक है जी, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। अब बनने वाली प्रोडक्ट क्या होगी? हमने स्टूडेंट यहाँ पे जो रिएक्टेंट इस्तेमाल किया है वो हमने इस्तेमाल किया है प्रोपीन को। हम प्रोपीन को एज ए स्टार्टिंग रिएजेंट लेंगे इन सारे रिएक्शन में एज एन एग्जांपल। तो प्रोपीन में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो स्टूडेंट सिंपली प्रोपेन है जी। बनने वाली यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगी? प्रोपेन होगी। सिंपल हाइड्रोजनेशन है, इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हैलोजिन। अब जब हम हैलोजिन को यहाँ पे ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे विस्नल डाइहैलाइड्स बनेंगे। किस तरह से? CH3 CH2। अब देखें जी दोनों कार्बन के साथ एक एक हैलोजिन एटम अटैच हो जाएगा इस फॉर्म में। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी इसका नाम हमारे पास होगा जी, ये है जी विस्नल डाइहैलाइड्स बोलते हैं हम इनको, विस्नल डाइहैलाइड्स बोलते हैं। अब यहां पे जो हमारे पास X मॉलिक्यूल हमारे पास होगा वो क्या होगा? एक्चुअली ये X हमारे पास है जी फ्लोरीन, क्लोरीन,
ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। अब मैंने देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर भी साथ मेंशन कर दिया, ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इस केस में सबसे रिएक्टिव हमारे पास फ्लोरीन है, सेकंड पे क्लोरीन, थर्ड ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव वन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट आपको पता है ज़्यादातर आपको क्लोरीन और ब्रोमीन ही मिल रहे होते हैं। ये बड़े सिंपल से रिएक्शंस थे। थर्ड रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन की हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो HX हमारे पास मौजूद है, ये असल में बात हो रही है जी HI, देन हम बात करते हैं HBr, इसके बाद हमारे पास है HCl और लास्ट में HI। अब देखें जी, ये साथ ही मैंने आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मेंशन कर दिया है कि इसमें सबसे रिएक्टिव कौन होंगे, HI, क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड HI और HF ये लास्ट में हमारे पास HF है जी, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड लीस्ट रिएक्टिव होगा क्योंकि ये एक वीक एसिड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन एटम का डिसोसिएट होना या रिलीज होना मुश्किल होता है, तो HI इस केस में एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अच्छा जी, हम बात करते हैं मार्कोनिकव रूल की। क्या मार्कोनिकव रूल क्या कहता है? यहाँ पे तो देखिए जी, सिंपल हमने एडिशन की, एक कार्बन एटम के साथ एक एटम और दूसरे कार्बन एटम के साथ दूसरा एटम अटैच कर दिया, लेकिन यहाँ पे अब ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम कोई अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करेंगे, अब ये HX अनसिमेट्रिकल रिएजेंट किस तरह से है, क्योंकि इसमें दो एंड्स हैं, दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव पोल है, तो दो एंड्स हैं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। X2 और H2 जो ना ये सिमेट्रिकल थे, दोनों ही एटम एक जैसे थे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी, तो यहाँ पे एज सच को पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव मौजूद नहीं था। लेकिन HX की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर मौजूद है। पॉजिटिव सेंटर हमारे पास ये हाइड्रोजन है और नेगेटिव सेंटर ये हैलोजन है। अब मार्कोनिकव रूल ये कहता है कि जब हम एडिशन करने जाएंगे इस कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड में, then positive part of added reagent goes to that carbon which already have greater number of hydrogen, means इस partial positive हाइड्रोजन ने या इस पॉजिटिव हाइड्रोजन ने उस कार्बन के पास जाना है जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है, मींस CH2। तो देखिए जी, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने जा रही है, CH3 CH3। और देखें जी, जो हैलोजन एटम है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनी है, प्रोडक्ट हमारे पास बनी है जी 2 हेलो प्रोपेन, मींस कार्बन नंबर 2 पे हैलोजन अटैच है। ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल प्रोडक्ट बनी है, मींस हाइड्रोजन उस कार्बन के पास गया है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, और हैलोजन यानी कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है। ये है जी मार्कोनिकव रूल। अब स्टूडेंट यहाँ पे एंटीटेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात आपने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कभी भी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनेगी। यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट 2 हेलोप्रोपेन है, एंटी मार्कोनिकव प्रोडक्ट भी बन सकती है, मींस कि ये हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 को मिल जाए और ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाए, फर्स्ट कार्बन पे आ जाए, मींस 1 हेलोप्रोपेन भी बन सकती है। और यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे HI, देन HBr, HCl और HF। ज़्यादातर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में HBr और HCl की बात करते हैं, HI भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आयोडीन एटम का साइज लार्ज होता है तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, मींस रिपल्शन आ जाती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादातर HBr और HCl की एग्जाम्पल्स ही लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट याद रखिएगा मार्कोनिकव रूल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन दोनों एग्जाम्पल में भी मार्कोनिकव रूल ही अप्लाई हो रहा है, मींस यही मार्कोनिकव रूल एडिशन ऑफ वाटर और HOCl मींस HOX हेलोहाइड्रिन की जब आप एडिशन करेंगे तब भी यही रूल अप्लाई होगा। अगर हमारे पास वाटर मौजूद तो देखें जी, वाटर में H और OH नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर मौजूद हैं। अगेन देखें, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेड रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच ऑलरेडी हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखें जी, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनने जा रही है, ये देखें हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ गया है, तो हमारे पास जो OH है वो इस कार्बन के पास आएगा। प्रोडक्ट हमारे पास है अल्कोहल, अल्कीन्स में वाटर ऐड होगा तो प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं हो रहा अल्कीन में, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हो रहा है, और साथ में इसको हम हीट भी करते हैं। ठीक है जी, तो अल्कोहल्स की अगर हम डिहाइड्रेशन करें तो अल्कीन्स बन जाती है, अल्कीन्स में वाटर ऐड करें, उसकी हाइड्रेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो
हमारे पास अगेन अल्कोहल बन जाती हैं। डिहाइड्रेशन के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे थे, हाइड्रेशन के लिए भी ही सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। बनने वाली प्रोडक्ट यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम है जी 2 प्रोपानोल। कार्बन नंबर 2 पे OH है, वैसे ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल है, ये सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड है क्योंकि ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन कौन सी होती है? जिसमें जो कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब है ये सेकेंडरी कार्बन हमारे पास मौजूद है। या सिंपली कह लें जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच है वो सेकेंडरी है, जो डायरेक्टली 1 से अटैच है ये प्राइमरी है, और जो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच होगी वो टर्शियरी कार्बन होती है। तो ये भी एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि एक मॉलिक्यूल है उसमें कितनी प्राइमरी कार्बन है, कितनी सेकेंडरी कार्बन है या कितनी टर्शियरी कार्बन है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितनी है, sp2 कितनी है और sp कितनी है। सिमिलरली नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर एडिशन ऑफ हेलोहाइड्रीन HOX, अगेन यहाँ पे भी जो हमारे पास X मौजूद होगा वो हेलोजिन ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर बात होगी ब्रोमीन और क्लोरीन की ही बात होगी। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट कौन सा है। पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे हेलोजिन होगा, नेगेटिव पार्ट यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयंस हमारे पास होंगे। इसका मतलब है पॉजिटिव पार्ट ऑफ दिस रिएजेंट गोज टू डेड कार्बन विच ऑलरेडी हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट मैं फिर से बता रहा हूं, मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल बन रही है। यहां पे माइनर प्रोडक्ट भी बनती है एंटी मार्कोनिक, दोनों का मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट में, ये बात याद रखिएगा। आप किसी एक को मेंशन नहीं करते, मिक्सचर बनेगा लेकिन मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल होगी। अब प्रोडक्ट क्या होगी? CH3 CH एंड CH2। तो देखें जी पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन के पास चला गया है? ये हमारे पास कार्बन थी, इधर क्लोरीन है और इधर आ गया है OH। इसे हम बोलेंगे क्लोरोहाइड्रीन बोलते हैं हमारे पास, या 1 क्लोरो, इसे ये हमारे पास जो कंपाउंड आएगा इसका आप IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, 1 क्लोरो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी इसको हम बोल सकते हैं, या 1 क्लोरो 2 प्रोपानोल भी बोल सकते हैं इस कंपाउंड को हम। तो ये हमारे पास थे अल्कीन्स के एडिशन रिएक्शन जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। इसमें जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की स्टूडेंट इनको अच्छे से लर्न कर लेना, यही बातें इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस अब देखें जी 3 चीजें यहाँ पे, रिएक्टेंट है, रिएजेंट है और प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट और रिएजेंट गिवन होंगे, प्रोडक्ट पूछी जाएगी, तीनों में से कोई 2 चीजें गिवन होंगी और तीसरी बात आपसे पूछी जाएगी। और ये जो हमारे पास दूसरा रिएक्शन था ना हैलोजिनेशन का, इसको हम डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए भी यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए भी इसको हम यूज करेंगे, हैलोजिनेशन का जो हमारे पास रिएक्शन है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तरफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की स्टूडेंट हम बात करते हैं अल्केन्स की, तो आपको ऑक्सीडेशन का पता होना चाहिए जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा हो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, ये बातें आपको पता है। तो अल्कीन्स की अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, फिर से हमारे पास जो स्टार्टिंग रिएजेंट है वो हमने प्रोपीन लिया और इसी एग्जांपल को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है, होनी स्टूडेंट यहाँ पे एडिशन है, लेकिन इसमें सब में ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो एक्चुअली ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। तो देखिए स्टूडेंट इसमें याद रखना है आपने कि कौन सा रिएजेंट या कौन सा रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा अल्कीन्स के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। यहाँ पे देखें जी जब ऑक्सीजन ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड ओवर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमारे पास जो प्रोडक्ट है CH3 CH2, ये स्टूडेंट हमारे पास बनेंगे एपॉक्साइड। याद रखिएगा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे वो है एपॉक्साइड, और यहाँ पे चूंकि 3 कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे प्रोपाइलीन एपॉक्साइड बोलेंगे। ऑक्सीजन की एडिशन होगी तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है जी, एपॉक्साइड, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक ये और एक ये। अगर हम KMnO4 कोल्ड इन्वायरमेंट में रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ 1% अल्काइन KMnO4 सॉल्यूशन मींस द बेयर्स रिएजेंट, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगी, हमारे पास प्रोडक्ट होंगे ग्लाइकोल, लाइक इन दिस फॉर्म। यहां पे भी OH, यहां पे भी OH। इस रिएक्शन को हम हाइड्रोजाइलेशन भी कहते हैं या हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं। अब यहां पे देखें हमारे पास जो बनने वाली प्रोडक्ट है उनको हमने बोला है ग्लाइकोल्स, मींस ये हमारे पास है विसनल ग्लाइकोल्स।
विसनल क्यों है? क्योंकि जो दोनों OH हैं फंक्शनल रूप हैं, ये एडजेसेंट कार्बन पे मौजूद है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज विसनल ग्लाइकोल। सेम लाइक दैट विसनल डाइहैलाइड्स, एडजेसेंट कार्बन पे दोनों फंक्शनल ग्रुप मौजूद थे। तो ये हमारे पास जो है ना प्रोपाइलीन ग्लाइकोल हमारे पास प्रोडक्ट बनी है। कोल्ड KMnO4 होगा तो ग्लाइकोल प्रोडक्ट होगी, हॉट KMnO4 होगा तो क्या होगा? अगर यही रिएक्शन आप हॉट कंडीशंस में करवाते हैं तो स्टूडेंट क्या होगा, याद रखिएगा यहाँ पे बात, यहाँ पे होगी ऑक्सीडेटिव बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी। मींस ये जो बॉन्ड हमारे पास होगा ये टूट जाएगा यहां से, ये दो कार्बन एटम कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के जरिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास होंगे जी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम कोल्ड KMnO4 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट ग्लाइकोल्स हैं, और हॉट KMnO4 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंबस्शन की। बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है, कंबस्शन में हम यूज करते हैं ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो है जी CO2 एंड वाटर। अब स्टूडेंट देखिए पेपर में ये तो नहीं पूछा जाएगा कि CO2 या वाटर बन रहे हैं, हमारे पास पूछने वाली बात ये होगी जी कितने CO2 बन रहे हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्रोडक्ट में जितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं उतने ही CO2 बनेंगे, और जितने हाइड्रोजन एटम मौजूद है, जिसमें प्रोपीन में हमारे पास 6 हाइड्रोजन एटम है, तो उससे हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास अगर प्रोडक्ट साइड पे देखें तो टोटल हमारे पास 6 ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं CO2 में और 3 हैं वाटर में, मींस 9 ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड पे। तो ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होगी? 9/2 या 4.5 मॉलिक्यूल्स या 4.5 मोल्स इस्तेमाल होंगे ऑक्सीजन के। ये बातें आपसे पूछी जाएंगी कि किसी भी कंपाउंड की कंप्लीट कंबस्शन के लिए कितने मोल्स या कितने मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रिक्वायर होंगे, कितने मोल CO2 प्रोड्यूस होगी, कितने मोल्स वाटर प्रोड्यूस होगा। लास्ट में हमारे पास रिएक्शन है ऑक्सीडेशन में, ओजोन है। ओजोनोलाइसिस जब हमारे पास होगी, ओजोन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा, इसको हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। और बनने वाली जो स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट है वो है जी ओजोनाइड्स। और स्टूडेंट ये जो ओजोनाइड्स होंगे ना, ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स मीन एल्डिहाइड्स में चेंज हो जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा इसमें। अच्छा जी, लास्ट अब बात करते हैं अल्कीन्स के रिएक्शन की। तो उसमें हमारे पास मौजूद है जी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में एक छोटी सी बात बस याद रखनी है, ये पता है आपको जी पॉलीमराइजेशन हो रही है इथीन की। ये हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल है, जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो बनने वाली प्रोडक्ट होगी पॉलीइथीन। ठीक है जी, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है इसका नाम है पॉलीइथीन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली वो ये है कि ये एक फ्री रेडिकल एडिशन है। ये जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन है। और इससे भी इंपॉर्टेंट जी स्टूडेंट यहाँ की कंडीशंस हैं। कैटलिस्ट हम कौन सा यूज कर रहे हैं? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राईथाइल हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, ये पता होना चाहिए आपको। टेम्परेचर यहाँ पे होता है 400 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है जी 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ में कुछ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन भी हम यूज कर रहे होते हैं। ये कंडीशंस याद रखिएगा, एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछी जाएंगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थे अल्कीन्स के केमिकल रिएक्शन जो कि हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। स्टूडेंट अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। स्टूडेंट दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।